हेलो एंड वेलकम बैक टू डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की बहुत ही महत्वपूर्ण कविता डस्ट ऑफ स्नो, जिसको लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। सबसे पहले हम इस पोएम की रीडिंग करेंगे। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो में हेमलॉक ट्री has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। सबसे पहले इस पोएम के डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। द वे ए क्रो, क्रो मीन्स कौवा, वे यानी तरीका, शुक यानी हिलाया, डाउन यानी नीचे, ऑन मी मेरे ऊपर, डस्ट मीन्स होती है धूल, स्नो यानी बर्फ़, फ्रोम यानी से, हेमलॉक ट्री, हेमलॉक एक पॉइजनस पेड़ है जिसके ऊपर सफ़ेद फूल आते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट, हार्ट यानी हृदय, ए चेंज ऑफ मूड, चेंज यानी परिवर्तन, मूड यानी होता है मनोदशा, मनस्थिति, एंड सेव्ड बचा लिया, सम पार्ट कुछ हिस्सा, ऑफ ए डे मेरे दिन का, आई हैड रूड, रूड मीन्स होता है पछतावा किया या पछतावा करना। अब लाइन टू लाइन इसकी व्याख्या देखेंगे। द वे ए क्रो, कवि कहता है कि जिस तरीके से एक कौवे ने शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, हिलाकर नीचे गिराई मेरे ऊपर, क्या गिराई? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की धूल। कहाँ से गिराई? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। कवि कहता है जिस तरीके से कौवे ने हेमलॉक नामक जहरीले वृक्ष से बर्फ़ की धूल को हिलाकर मेरे ऊपर गिराया। नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, हैज़ गिवन माई हार्ट, अब मेरे हृदय की, ए चेंज ऑफ मूड, परिवर्तन ला दिया मेरे हृदय की मूड, मेरी जो मनोदशा थी उसमें परिवर्तन ला दिया। किसने ला दिया? एंड सेव्ड सम पार्ट, और मेरा कुछ बचा लिया हिस्सा, ऑफ ए डे दिन का, आई हैड रूड, जिसे यहाँ कवि कहता है कि यह एक सामान्य सी घटना थी, लेकिन जो कौवे ने बर्फ़ को गिराया एक सामान्य सी घटना थी। जब उसने बर्फ़ को मेरे ऊपर गिराया तो मेरे हृदय की जो मनोदशा थी, अर्थात मैं जो सोच रहा था, वहाँ से मेरा ध्यान हट गया और मेरा दिन का जो बाकी हिस्सा ख़राब होने वाला था वो बचा लिया। किसने? उस कौवे के द्वारा एक जहरीले पेड़ से बर्फ़ को गिराने वाली छोटी सी घटना ने मेरे बचे हुए दिन को भी उसने बचा लिया। कविता का भावार्थ है कि जो संवेदनशील व्यक्ति होता है उस पर प्रत्येक क्रिया की, कोई भी एक्शन का रिएक्शन होता है, कोई भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कवि हेमलॉक नामक दुख रूपी वृक्ष से पीड़ित था। यहाँ पर जो हेमलॉक पेड़ है उसे दुख के रूप में दर्शाया है। वो दुखी था, कोई तनाव में था, कोई बात वो सोच रहा था, किसी बात को सोचकर वो दुखी था। तभी कौवे द्वारा वृक्ष से बर्फ़ को गिराना, कौवे ने पेड़ के ऊपर से बर्फ़ को गिराया, अर्थात दुख से ही आशा की किरण देखकर कवि की मनोदशा बदली। पहले जो निराशा का भाव था वो किस में बदल गया? आशा में बदल गया, अर्थात वह कार्य करने व समय का सदुपयोग करने का साहस जुटा लेता है।